मैं तुझे उत्पन्न इसलिए किया हूं कि तुझे सृष्टि की रचना करना है। सृष्टि का मतलब होता है दुनिया, और दुनिया में अन्य प्रकार के जीव जंतु बने हुए हैं। परमात्मा कितना सुंदर है। आप विचार कभी करें कि एक मॉडल का व्यक्ति जो है पूरे संसार में आप खोज के थक जाओगे, एक जैसा व्यक्ति दूसरा मिलने वाला नहीं है। कहीं आपने देखा है कि आपके जैसा कहीं है, आपके जैसा कहीं है दुनिया में लोग? नहीं है। भगवान ने जिसको एक बार बना दिया, उस प्रकार के व्यक्ति भगवान दोबारा बनाता ही नहीं है। क्यों? कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी कर सकते हैं उनका नाम परमात्मा है। आप और हम एक पेंट नहीं बना पाते हैं। एक व्यक्ति का यदि मूर्ति बनाने के लिए दे दिया जाए कि भैया तुम इसका चित्र बना करके दे दो, तो चित्र बना नहीं पाता है, कहीं न कहीं वो मिस कर ही देता है। लेकिन उन जगत पर पिता परमात्मा ने सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है तो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का बुद्धि काम करे एक जैसा, कहीं नहीं है। अब कहीं नहीं है तो फिर कहाँ है? ये परमात्मा में है। कहा जाता है परमात्मा का बेटा का नाम है आत्मा। आत्मा किनके अंदर में है मालूम है? आत्मा आपके और सबके अंदर में है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल गई, समझो राम नाम सत्य है। कोई माया का लाल नहीं रोक सकता उसे। जैसे बाबूजी आज बैठे हुए हैं, आए जिंदगी जिए, और जिस दिन आत्मा निकल गई, शरीर धड़ाम से गिरा, सत्य हो गया। क्या आत्मा किसे कहते हैं? तो कहा जाता है आत्मा निर्माणम शरीर स आत्मा। जो शरीर का निर्माण करता है उसको आत्मा कहा जाता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, जब इतना सा छोटा हो रहता है, अंगुष्ठ मात्रम, गीता का भाषा है अंगुष्ठ मात्रम। जब अंगुष्ठ का रूप बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, उसी समय परमात्मा अपने बेटे को भेजता है आत्मा को। किनके पास? उस मां के गर्भ के पास। और उस आत्मा से कहता है बेटा तुम जाना, और जो शरीर अभी अभी जो बना है उस शरीर में तुम जाकर प्रवेश कर जाना। और जैसे उस शरीर में आत्मा प्रवेश करता है, उस आत्मा में जान आ जाती है। और जब आत्मा में जान आ जाए, माता गर्भवती हो जाती है। कथा चालू होता है यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस समय अभिमन्यु के बेटा परीक्षित जी महाराज मां के गर्भ में थे, उसी समय अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव में अभी एक संतान और बचा हुआ है, यदि मैं इसे मार दूं पांडव में अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मा अस्त्र चलाया। किसके गर्भ में? उत्तरा के गर्भ में। अरे ब्रह्मा अस्त्र ऐसा अस्त्र है तो जिसके ऊपर चलाया जाए उसको ही दिखेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। और उसी ब्रह्मा अस्त्र का आज इस कलयुग का नाम है परमाणु बम, जिसको कहते हैं, उस ब्रह्मा अस्त्र का नाम है। जितने भी वैज्ञानिक है ना, तो सारे वैज्ञानिक हमारे धर्म से, हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से ही वो वैज्ञानिक बने पढ़ करके। तो जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा को पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा रोते रोती भगवान श्री कृष्ण का अर्चना करते, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे। उसी समय भगवान के कान में आवाज पहुंच जाता है कि मेरी बहन संकट में है। भगवान तुरंत दौड़ते दौड़ते आए और परीक्षित का जान बचाया। और कहा जाता है ब्रह्मा अस्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा अस्त्र का ही प्रयोग करना पड़ता है, उसका दूसरा काट कुछ है ही नहीं। भगवान ने मां के गर्भ में प्रकट हुआ,
और परीक्षित कितना सौभाग्यशाली है, और परीक्षित कितना सौभाग्यशाली है कि वो गर्भ में रहते हुए परमात्मा का दर्शन कर लिया। हम और आप पूजा करने के बाद भी भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं। रोज पूजा करते, रोज फूल चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। लेकिन वो परीक्षित जी महाराज माँ के गर्भ में चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। क्यों मालूम है? कहा जाता है जब हम और आप समर्पण हो जाते हैं परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा हमें दर्शन दे देते हैं। हम और आप परमात्मा के पास जाते हैं केवल दो चीजें लेकर के, एक अपनी मनोकामना और दूसरे हम जिंदगी में कैसे स्वस्थ रहें, बस दो ही चीज, तीसरा कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है, एक भगत गणेश भगवान का पुजारी था। गणेश भगवान को खरीद करके लाया, मूर्ति को और रख दिया अलमीरा में, और अलमीरा में रख करके धूपबत्ती दिखाने लगा। रोज धूपबत्ती दिखाए, लेकिन भगवान प्रकट ही नहीं हो। जैसे भगवान प्रकट नहीं हो रहे तो उसको विश्वास खत्म हो गया कि भगवान क्या दुनिया में होता ही नहीं है, तो भगवान होते हैं तो वो प्रकट हो जाते। उसने क्या किया मालूम है? भगवान गणेश को पूजा करने छोड़ दिया, मार्केट गया, मूर्ति दुकान में दूसरे मूर्ति खरीद के दुर्गा जी का, दुर्गा जी को खरीद कर आए, फिर दिखाए भाई प्रकट नहीं हो। फिर मार्केट गए, काली जी का ले आए, सरस्वती जी का ले आए, तो ला करके सबको दिखाने लगा, कोई प्रकट नहीं होने लगा। फिर एक दिन मार्केट गया वो, और फिर एक मूर्ति को खरीद करके लाता है, और उस दिन का कृपा का होता चमत्कार कि उस दिन ला करके माँ को बीच में रखता है, और रख करके फिर वो धूपबत्ती जलाता है और भगवान का स्तुति करता है। क्या कहता है कि एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं कृष्णं नमामि पूज्यहम्। ये मंत्र बोलता है, और मंत्र बोल करके अगरबत्ती दिखाता है। उसके मन में एक विचार आता है, अरे हम तो भाई लाए हैं कान्हा जी का मूर्ति को, और दिखाने के लिए अगरबत्ती, ये सेंट क्यों जाएगा गणेश भगवान के पास? वो साधक क्या करता है, गणेश भगवान के पास जाता है और उनके नाक को दबा देता है, इसको सुगंध लेने नहीं देंगे हम। और जैसे वो भगत भगवान गणेश को नाक को दबाता है, कभी माँ दुर्गा के नाक को दबाता है, जिनका नाक दबाया वो सारे भगवान प्रकट हो गए। बोले बाके बिहारी लाल की, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा वत्स मांगो, तुझे क्या वरदान चाहिए मांगो। तो भगत ने बोला इतना देर से मैं आपको दिखाया, 50 रुपया खर्चा करके आपको पास, लेकिन आपने अभी तक दर्शन नहीं दिया, आपका मेरे नाक को दावा, तो आप दर्शन क्यों दे दिए? क्या आपकी ये रिमोट है क्या? ये जो आप दावे आप प्रकट हो गए? बोले नहीं, जितने दिन ने तूने पूजा पाठ किया, एक भी दिन तुम्हारे मन में यह नहीं आया कि हमारे अंदर में प्राण है। जब तुम्हारे अंदर में विचार आ गया कि भगवान श्वास भी लेते हैं, कहीं मेरा ये अगरबत्ती सुगंध ना ले ले, अपने नाक को दबा, मैंने सोचा आज इसने विचार कर ही लिया है कि मेरे अंदर श्वास लेने का भी कैपेसिटी है, मेरे अंदर में प्राण है, तो मैं बेटा तेरे लिए प्रकट हो गया। हम और आप ऐसे ही बन गए हैं, हम और आप जिंदगी जीते हैं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीते हैं। हम और आप यदि स्वतंत्र जिए, भगवान के जैसा देवता की तरह जिए, तो जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता। और वही भगवत का यही सिखाता है कि जिन पितरों का आज मृत्यु हुआ है, आज 10वें 11वें दिन है, 12वें दिन है, जो है इसको मुक्ति कैसे मिलता है? सुनिए ध्यान से। अब ये कहाँ है ये पितर? तो कहा जाता है शास्त्र में, भगवत महापुराण के 6वें स्कंद में आता है वर्णन कि बेटा जब मनुष्यों का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के तुरंत क्षण भर में वो व्यक्ति चित्रगुप्त भगवान के पास जाता है। चित्रगुप्त भगवान का नाम सुने हैं आप लोग? चित्रगुप्त भगवान भगवान श्री विष्णु के लेखनी का मंत्री है, जो लेखन करता है हमारे और आपका कि हमने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया, इसका लेखनी करता है चित्रगुप्त भगवान।
चित्रगुप्त नाम इसका इसलिए पड़ा, चित्र मतलब होता है क्या बोलिए, खींचना फोटो, और गुप्त मतलब होता है रहस्य, अंदर से। ऐसा वो फोटो खींचता है जिंदगी में मनुष्यों का, मनुष्य को पता भी नहीं होता है कि मेरा फोटो उस परमात्मा के पास और अकॉर्डिंग मेरा जिंदगी को उसके पास है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, चित्रगुप्त। तो गुप्त रूप से चित्र खींचा और अपने अंदर रखा, और मृत्यु आने के बाद सारे तुमको दिखा दिया कि तूने ऐसा ऐसा कर्म किया है। इसलिए कहा जाता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। नारियों के लोगों बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के नजरों से तुम बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। क्या कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान एक ऐसे हैं जिनके नजरों में कोई नहीं बचा है, क्योंकि परमात्मा सबके पिता है। आप और हम ये सोचते हैं ना कि थोड़ा रूम में घुस करके थोड़ा श्रृंगार कर ले, भगवान नहीं देखेगा। किसने कहा भगवान नहीं देखेगा? अरे भैया, भगवान के पास एक ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, एक केवल। तो एक सीसीटीवी कैमरा में दुनिया के हर मनुष्य के ऊपर नजर रखता है। हम और आप सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, चित्रगुप्त भगवान के पास जाता है। चित्रगुप्त भगवान ने उनके पास जो मेमोरी होता है मस्तिष्क में, और मेमोरी को खोलता है, रखता है, और उस पितर को तुरंत फिर उसी घर में भेज देता है जहाँ मृत्यु होता है, और उनको 13 दिन तक रहने का आदेश देता है कि 13 दिन तक तुम जहाँ तेरा घर था, जहाँ तेरी मृत्यु हुई थी, तुम वहीं चले जाओ। और 13वीं तक जो है वो पितर लोग आता कहाँ है, घर पर। और घर में आकर के वो क्या देखता है कि मेरे शव को शव मतलब होता है क्या, शरीर जो मरा हुआ है, वो शव जो रहता है, वो शव के पास वो पितर आता है, और आकर के क्या देखता है, मेरे शव में नहला धुला करके सफेद कपड़ा ढक करके उसे कहाँ ले जा रहा है, शमशान घाट। शिव महापुराण में शमशान का मतलब बड़ा अद्भुत बताया है। तो शमशान का मतलब क्या होता है मालूम है? कहा जाता है जहां सबका शान सम हो उसको शमशान कहते हैं। आप विचार करें, यदि कोई 50 अरब का व्यक्ति है, वो मर गया, तो बताइए किस चीज में जाएगा वो? बोला हो, चतरिया में जाएगा ना वो। उसके पलंग तो नहीं लेके जाएगा, तो उठा करके कि भाई पलंग भी इसको ले चलो, साथ दे देंगे। 50 अरब के लोग भी यदि मरे तो व्यक्ति को पलंग नहीं, बांस के चचरी में सफेद कपड़ा 20 रुपया वाला खरीद कर, सस्ता वाला। दुकान भी जाएगा, कहेगा भैया कपड़े का कपड़ा, दुकान वाला पूछेगा कितने दाम वाला, कितने रुपये मीटर वाला कपड़ा दे, तो बोलेगा अरे मर तो गया, इसको जलना तो है, 10-15 टका कपड़ा देगा। वो सफेद कपड़ा सस्ता वाला ढक देगा और एक ही बात उच्चारण करेगा कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। और ये बोलते बोलते आपको कहाँ लेकर के जाएगा, शमशान घाट।
और जहाँ जहाँ उनका 3-4 प्रकार का रोड होता है, 3-4 मुंह का वहाँ रोक देता है, रख देता है और उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। क्यों मालूम है राम का नाम क्यों लिया जाता है मरने के टाइम में? आप विचार करें और अच्छा से सुने। ऐसी कथा शायद आपको बहुत कम वक्ता बताएंगे। कहा जाता है हमारे शरीर में कितने रोम होते हैं मालूम है? ये जो रोम है जो दिखता है ना, ये बाल कितने हैं पूरे शरीर पर मालूम है? यहाँ से लेकर के पांव तक 3.5 करोड़। कितने हैं? 3.5 करोड़। और हम और आप भ्रम यह जीते हैं ना कि केवल हम नाक से श्वास लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, केवल हम नाक से श्वास नहीं लेते। एक बार की बात है, हरिद्वार की घटना, सच्ची घटना है। 2019 के नवंबर के महीने में हम लोग गए थे हरिद्वार। तो वो नहीं होता है जागरण नाटिका जो दिखाई जाता है, तो उस नाटिकाओं में जो नाटिका करता था उसमें जो हनुमान का रोल कर रहा था वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। बड़ा चिंतित हो गया कि रात का नाटिका पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा। चिंता लगा बोला कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो चलते चाय पीने के लिए। तो चाय पीने चला मार्केट में। सो चाय पीने के लिए गया, चाय बनवाया, चाय पी ही रहा था। सो जहाँ चाय पी रहा था वो हलवाई जो है था हनुमान की तरह देखने में, मोटा तगड़ा, शरीर एकदम फौजी की तरह लग रहा था। उसका नजर ऐसे पड़ा चाय पीने वाले नाटिका वाले को कि यह व्यक्ति हनुमान का रोल यदि करेगा तो मेरा कार्यक्रम चकाचक हो जाएगा। उसने ऑफर दिया कि हम तुमको ऑफर देते हैं कि एक दिन का तुझको रोल करना होगा रात्रि को हनुमान का, क्या तुम करोगे? उसने कहा कर तो देंगे महाराज, लेकिन दुकान तो मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा तो यही रोजी रोटी है। तो कितना कमाते हो दिन में? 5,000। तो 20,000 रुपया हम दे रहे हैं, चलो। तो भाई मरता क्या नहीं करता, 10-20,000 मिल जाए तो क्या छोड़ता है बताइए। पर ठीक है, उसको ले गया। और हनुमान का रोल जब होता है ना तो कहता है कि इस पूरे शरीर पर मैदा और आटे का लेप जो बनाता है, जो होता है लिक्विड बना कर पूरे शरीर पर घास देता है। और बनाया लिक्विड, और लिक्विड बना कर पूरे शरीर पर घास दिया। लिक्विड थोड़ा था मोटा, तो जैसे जैसे पूरे शरीर पर लेटा गया, पूरे शरीर पर पांव तक। सो भैया हमारे रोम जो है सारे बंद हो गए। ये रोम जो है इसका छेद होता है, सारे छेद बंद हो गया। और ऊपर से कुछ पहना करके जो होता है हनुमान का, कौन सी कहते हैं उसको, जो धारण करता है मुंह में, तो पहना दिया और बोला बेटा सब तुम जाकर कहना जय श्री राम। ठीक है, तो गया, सारे रोल बता दिया और जा करके जैसे जय श्री राम बोला, 1-2 रोल किया ही होगा, धड़ाम से गिरा और व्यक्ति का मृत्यु हो गया, मर गया वो। सारा डॉक्टर आया, चेकअप किया, क्यों मर गया ये व्यक्ति? स्वस्थ था देखने में। 50-60 डॉक्टर थे मेरे सामने में आया, बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन आने के बाद भी ये पता नहीं कर पाया कि व्यक्ति मरा कैसे। कोई कारण था ही नहीं उसके अंदर में। तो उसमें हम लोग वेट करके, क्योंकि हम लोग को बुलाया गया था हरिद्वार की ओर से कि आपको देखने के लिए आना, तो हम लोग गए थे 5-6 दोस्त लोग मिल करके। तो हम लोगों ने कहा भाई साहब क्या इसका परीक्षा में ले सकता हूँ? उसने कहा सबने ले ही लिया, तो आप भी ले ही लीजिए। मैंने कहा मैं लूंगा तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। बोला बोलिए। मैंने कहा मालूम है ये व्यक्ति कैसे मरा? उन लोग था मजाक भी उड़ाए कि बाबा लोग कैसे कर सकता, डॉक्टर जहाँ फैल है वो बाबा क्या कर सकता। मैंने कहा तो दुनिया के लोग नहीं कर सकता है, वो बाबा ही कर सकता है। मैंने कहा कि व्यक्ति का मृत्यु इसीलिए हुआ क्योंकि आपने मैदा और आटा का लेप बनाया, और लेप बना के पूरे शरीर पर लेप दिया, और लेपने के बाद क्या हुआ, इस शरीर में जितने रोम है 3.5 करोड़, इस 3.5 करोड़ रोम ही नहीं, इसमें छेदा होता है। और ये नाक से श्वास हम नहीं लेते हैं, इस छिद्र से भी श्वास हम लेते हैं। और सारे छिद्र बंद हुआ, उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ। जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो धड़ाम से गिरा और राम नाम सत्य हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम
और आप उस दुनिया में नहीं रहता है, व्यक्ति तो मर जाता है, शमशान घाट ले जाया जाता है चक्री पर, तो एक ही नाम का लिया जाता है, राम नाम सत्य है, सबका हकीकत है। इसीलिए कि हमारे शरीर के अंदर में 15 प्राण होता है, 15 प्राण होता है, और 15 प्राण में 14 प्राण शरीर के मरते ही मर जाता है। एक प्राण होता है जो जीवित रहता है मरने के बाद, जब तक अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता, जब तक शरीर में आग नहीं लगाया जाता है तब तक। उस प्राण का नाम है धनंजय महाप्राणम, उसका नाम है धनंजय प्राण, जो मरने के बाद भी वो नहीं मरता है, वो अंतिम तक साथ देता है। राम नाम सत्य इसीलिए कहते हैं कि रोम रोम में धनंजय प्राण बैठा हुआ रहता है। और व्यक्ति पापी भी हो, और यदि कहीं पुण्य नहीं किया हो, यदि वो नरक भी जा रहा हो, और यदि आपने एक बार राम का नाम सुन लिया उस धनंजय प्राण ने, समझ जाना आपका कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। इसीलिए बोला जाता है बार बार, जब तक अग्नि जलाया नहीं जाता है तब तक ये मंत्र बोला जाता है। इसीलिए क्योंकि राम भगवान ही सत्य है, इसलिए उसका नाम राम नाम सत्य है। और जाता है शमशान लेकर के, और तिरमुहिया के रास्ता पर रोक देता है, चार मुंह के रास्ता पर रोक देता है। इसीलिए क्योंकि हम और आप कभी 3 प्रकार के सोचते हैं, कोई 4 प्रकार के सोचते हैं, और कुछ कर पाते नहीं है। व्यक्ति वही तरक्की करता है जो एक इष्ट को बनाता है, व्यक्ति वही तरक्की कर पाता है जो एक चीज को धारण करता है, जिंदगी में सोच रखता है, वो व्यक्ति IPS बन जाता है, वो व्यक्ति बड़े बड़े बाबा बन जाता है, और आप और हम कुछ बन नहीं पाते हैं। वो संदेशा यह देता है कि बेटा जिंदगी में जीना हो तो मुर्दों की तरह नहीं, इंसान की तरह जीना। जब मुर्दों की तरह तुम जियोगे तो तुमको 5-6 प्रकार के नरक में जाना पड़ेगा, और यदि तुम इंसान की तरह जियोगे तो तुमको महामानव की गिनती में दिया जाएगा। तो एक ही नाम परमात्मा का श्रेष्ठ है, वह है भगवत नाम, भगवत प्राप्ति नाम। इसलिए संतों ने गाया है, क्या गाया है कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही क्या बताओ मोहन, अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है।
बड़ा सुंदर कहते हैं आगे, क्या कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। रामचंद्र भगवान की अभी हम आप सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे?